आप मान लीजिए कि बिहार में सरकारें भ्रष्टाचार कर रही है। बिहार में शुरू से भ्रष्टाचार हो रहा है, जब से लालू जी की थी ना तब से हो रहा है। आप भी तो हैं, क्यों नहीं कर दिए? आप भी तो हैं, लालू जी क्यों नहीं कर इन दिए? राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री को रहना बहुत जरूरी है। आदरणीय मोदी जी को रहना राष्ट्र हित के लिए सर्वप्रथम उनका बहुत जरूरी है। तो बिहार में 40 सीटों में कितना एनडीए को मिलने वाला है इस बार? बिहार में 40 सीटों में कम से कम 38 उनको तो जरूर मिलेगा, 38 जरूर मिलेगा। 2 सीट जी एकदम 2 सीट राजद के खाते में जा सकता है। सुपरा साहब, बिहार में पर सुपरा साहब, जुमलाबाजी नहीं चलेगा, जुमलाबाजी नहीं। बीजेपी के पास 3 विंग है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आप ज्यादा हल्ला कीजिएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। एनडीए कितना है इस बार बिहार में? 40 में से कितना? एनडीए को 15 सीट मिलेगा, 25 मिलेगा महागठबंधन को। सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी 400 पार जाएगी। ये उनका एक जुमला भाषण है, ये भाषण के तौर पर एक हवा उठा दिए हैं कि 400 पार, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी 19 की अपेक्षा उनकी सीट घटने वाली है। नौकरी का वो वादा किया, नौकरी नहीं दिए। 2 करोड़ का वादा था तो 50 लाख सालाना देते, वो भी नौकरी नहीं दिए। समाज जो है कि बहुत बड़ा समाज है जिसका 4 लाख वोट है जहानाबाद में, जो है सो कि इनको नहीं चाह रहा है और इनसे खफा है पूरी तरह से। और ये लोग, हम लोग समाज जो है सो कि 4 लाख जो वोट है वो सीधे आरजेडी में टर्न होने जा रहा है, टर्न होगा। आपको जहानाबाद सीट एनडीए की खाता में नहीं जाएगा। लोगों का जो है भरोसा वो नीतीश जी पर से उठा है, सत्य है ये चीजें। लोगों का भरोसा बीजेपी से नहीं उठा है। जरूरत हमने क्या कहा जब नीतीश जी बहुत अच्छे, लेकिन जरूरत बीजेपी को पड़े तो नीतीश जी यहाँ पे राजद का ही कहा हुआ पलटू चाचा पेट में दर्द। सुनिए, हिंदू मुसलमान करके कोई डरा रहा है तो भाजपा डरा रही है क्या? हम पर जो मुस्लिम भाई हमारे हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे क्या? आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पटना जंक्शन पर और 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द है और इसमें जनता का मन जानना ज़रूरी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। आइए बात करते हैं जनता से और जानते हैं उनका मन। लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ 3 बात मोदी जी बोल चुके हैं। सबसे पहले अगला चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, क्या वादा किए, वो वादा को अभी तक निभाएं कि न निभाएं, वो अपने बातों से पूरा करें, जनता को बात करें। किसानों का किया हुआ वादा जब पूरा नहीं हुआ तो मोदी जी का अगला वादा क्या पूरा होगा, जरा समझ लीजिए। इस परिवारवाद पर जो बोल रहे हैं सर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने परिवार के लिए नहीं कुछ कर रहा है। परिवारवाद एगो लालू यादव पर नहीं है, सब पर है। अगर लालू यादव उठाते हैं तो ये परिवारवाद हो गया। पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान क्या हो गए, जीताराम मांझी उनके जो रहे क्या हैं, परिवारवाद हैं कि नहीं है? उनसे पूछिए भी कुछ लोग के जो उनके सहयोगी दल है, उनसे भी पूछिए। खाली एगो रात दिन खाली लालू यादव। 17 महीना तेजस्वी को सरकार रहा, लेकिन 17 महीना में अगर 1 महीना और सरकार रहता तो स्वास्थ्य विभाग में बहाली को निकाल दिया जाता। लेकिन खास करके मिलीजुली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन हुआ कि किसी तरह के मामला को अटका दी। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि वादा, कौन सा नेता है जो नेता आए पार्टी में और अपने सारी वादों को पूरा करके गए हैं? आपको भी बताइए नेता का। क्या हमने कहा कि हमारी जो प्रीवियस में सरकारें रही है उन्होंने वादा पूरा किया या वो सही से चलाते आ रहे हैं? हमारा समर्थन आपने देखा किसी को? हमने क्या लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया? क्या राहुल गांधी का समर्थन किया? क्या? तो आप किसी को समर्थन करना चाहते हैं? हम किसी को हम आम जनता को समर्थन, आपको समर्थन करना चाहते हैं। आपको अपने आप पर बताइए ना, आप कुछ बोल सकते हैं क्या? आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अपने आप को कुछ अपने आप के दम पर काबिल बना सकते हैं। अपनी बात को नहीं रख सकते हैं हाँ। तो आपको अभी यहाँ बोलने का ना हिम्मत भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? सभी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अपनी शहादत दी, जहाँ पे पब्लिक अपने आप को बातें रख सकता है और नेता को भी गाली देता है। हाँ, तो हम नेता को गाली क्यों देंगे? जो जितनी सरकार है हाँ। उनकी भी गाली देते हैं लोग। बिहार में इस लोकसभा चुनाव में 40 सीट है,
तो आपको क्या लगता है एनडीए सरकार को कितना सीट मिल सकता है? देखिए ये हम तय नहीं कर सकते हैं, एक तरफ से हम एक आपके तरफा मन में तय क्या नहीं कर सकते। हम आपको क्या है ना, नीतीश जी के बलबूते पे, अगर नीतीश जी अपने बलबूते पे लड़ना चाहे बीजेपी का सपोर्ट छोड़ के, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये हम खुलेआम कहते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं खुलेआम। जब राजद को सपोर्ट करने वाले खुलेआम कह सकते हैं, कांग्रेस को हम खुलेआम कहते हैं हम बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर नीतीश जी अपने बलबूते पे चाहेंगे कि वो एनडीए को सीट दिला सके तो ये मुमकिन नहीं है। बिना बीजेपी के नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। बीजेपी के बदौलत जेडीयू चल रही है। हाँ बिल्कुल, इस चीज को हम मानते हैं। और बीजेपी भी जेडीयू के बदौलत ही चल रही है बिहार में। बीजेपी ना जेडीयू के बदौलत नहीं आप चल फिर रही। बता दीजिए कि अकेले चुनाव लड़ करके आपने पिछली बार क्यों नहीं जीत पाए? अकेले- बीजेपी ने अकेले भी चुनाव बिहार में लड़ा है ना। थोड़े दिन ना पत्रकारों को बोलने का हक था ना, हम आप होते ना तो रहते आज नहीं जहर खा पत्रकारों को लेते। बोलने का हक है। आज है इन माइक लिए वो भैया, इनको हक है बोलने का। आप खुलेआम बोल सकते हैं कुछ भी किसी पार्टी के बारे में। बोल सकते हैं, वो इसलिए बोल सकते हैं, वो माइक पकड़, आपका भी जो जॉब होगा ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे उसका भी कुछ रूल्स होगा, उस रूल्स के खिलाफ, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उस रूल्स के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब आप आम जनता के रूप में अगर बाहर घूमेंगे तो आपका बिल्कुल हक बनता है। जिस दिन ये माइक छोड़ देंगे, नौकरी नहीं, जिस दिन ये माइक घर में रख के आम जनता की तरह कि नहीं है ना, अभी कैसे आप बोल हक ही रहे नहीं है ना। हक नहीं है तो आपके कैसे चैनल को बोलेंगे? बैन करा दिया जाएगा, आपको बैन करा दिया जाएगा। आप क्या समझ रही हैं? करवा रहे हैं आप ना, बीजेपी के पक्ष में, इसलिए आपका बैन नहीं होगा। बीजेपी के पूछिए पक्ष इनसे, में- पूछिए इनसे, पूछिए इनसे, कांग्रेस के कितने चैनल बैन हुए? पूछिए ना। बीजेपी के ईडी पक्ष और में- सीबीआई के बारे में आप बीजेपी खिलाफ के दिखा पक्ष सकते में हैं, नहीं, हम आपने बिहार में है प्रशासन ना। के बारे में खिलाफ दिखा सकते हम हैं। बिहार में है ना, आप प्रशासन के हम बारे में बिहार में है ना, आप बिहार में यहाँ जो के है, प्रशासन बिहार की जनता किसको पसंद कर रही है? मैडम उनके यहाँ ईडी बैठा दिया गया। कहा के लिए कि आप हम सुनिए, ईडी बैठा दिया जमीन 4,000 दो। उनको विधवा पेंशन मिलता था। 10 वर्ष में वही बीजेपी से का वो देखे सुनिए, जाके। बिहार में ना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। बिहार में पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, लोकतंत्र को बनाए रखने के। सरकार एनडीए की बन रही है, बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 70 बरस कांग्रेस ने चलाए हैं तो 10 बरस से हमें अगुताना नहीं है और परेशान नहीं होना है। हमें और भी वक्त देना है, समय देना है, तक ये करे, जितना बेहतर कर सकते हैं करे। इसका मजबूत होना जरूरी नहीं है। सुनिए, हम एक आपको बात बताते हैं, बिहार जो है ना परिवारवाद से चलता है। हम मानते हैं कि परिवारवाद अगर राजतंत्र इस भारत में खत्म किया जा सकता है तो परिवारवाद को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप गलत आरोप लगा करके विपक्ष को घसीटते हुए लेके जेल में जाएंगे। सुनिए, आप बताइए कि पिछला बैकग्राउंड अरविंद केजरीवाल का क्या था? क्या परिवारवाद था कि घसीटते हुए ईडी और सीबीआई ले गई? अगर उनको घिसटते हुए ईडी और सीबीआई लेके गई है ना तो उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। लेकिन आपको एक बात बताए, वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि मैं कसम खाता हूँ मैं कभी सत्ता में चली। दिल्ली में विकास नहीं हुआ तो वो कैसे चुने गए? बहुत अच्छी बात, वो आए दिल्ली में। हाँ। आपका मेरा आपको किसी का लगता भी है हक कि बनता, विधानसभा हम चुनाव में भी आप सुनिए, हरा देंगी? सुनिए, हम क्यों हराएंगे? हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में दो लोगों को देखा जा रहा है, एक राहुल गांधी, दूसरा नरेंद्र मोदी। दोनों को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए हमारा जो साफ है दौरा, क्योंकि राहुल गांधी अगर आते हैं तो हम अपना समर्थन नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी को समर्थन ना करने के पीछे का बहुत वजह है। इन्होंने कहा परिवारवाद, मानता हूँ परिवारवाद नहीं होना चाहिए भारत में। परिवारवाद को खत्म करने के लिए राहुल गांधी को किसी और को भी लाना चाहिए आगे, जैसे उन्होंने अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठाया। लेकिन बीजेपी को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप विपक्ष को खत्म कर दें। जब विपक्ष खत्म हो जाएगा भारत में तो क्या आप सभी जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे क्या? खराब हुआ है बीजेपी में तो जो लोग भी क्यों नहीं जाएगा कर रहे वो हैं? दूध के धोआ हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार, अमित शाह के बेटा जय शाह, ये लोग करोड़ों के प्रफुल्ल पटेल करोड़ों के घपला कर करके लोग बच गया। जो भी बीजेपी में जाएगा कितने घपला हो गया। बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव 2024 है और बीजेपी का नारा इस बार आपकी बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार जाएगी इस बार? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी 400 पार जाएगी। ये उनका एक जुमला भाषण है, ये भाषण के तौर पर एक हवा उठा दिए हैं कि 400 पार, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी 19 की अपेक्षा उनकी सीट घटने वाली है और वो अपनी सरकार बना ले यही दुर्लभ की बात है। वो अपनी सरकार बचाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी को हवा में तीर मार देने से थोड़े, अब वो कहाँ से, कौन से स्टेट से लाएंगे उतने? नौकरी का वो वादा किया, नौकरी नहीं दिए। 2 करोड़ का वादा था तो 50 लाख सालाना देते, वो भी नौकरी नहीं दिए। तो उसको कैसे, सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। जो भी सरकारी संस्था सबको बेचते जा रहे हैं। जहाँ पे लोगों का, एक जनरल आदमी का जो आर्थिक स्थिति उभरता सरकारी नौकरी से, वो एक ठेकेदार को दे दिए जो कि 50,000 अगर
सरकारी से मिलता है तो उसको 25,000 में वो खटा रहा है, 25,000 कंपनी को जा रहा है। आपको लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं बनेगी, किसी भी शर्त पर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, ये आप लिख लीजिए। 2024 के चुनाव बहुत नजदीक है और मंत्री के रूप में किसको देखना चाहता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि इनका खाली जुमला है, जुमलाबाजी करते हैं और कोई काम उम है नहीं। जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं। प्राइम मिनिस्टर जुमलाबाज है। 2014 से तो जुमले ही करते आ रहे हैं। लड़कन को सारा भविष्य खराब कर दिया। केहू के सर्विस मिला? क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। कहाँ मिला? खाली इनका जुमला पर लोग वोट देगा। बीजेपी तो नारा लग रहा है आपकी इस बार 400 पार। वो दुनिया भूल जाए 250 भी आ जाए तो बहुत है, बहुत है। सीट का उम्मीद आपको है? बहुत से 250 से भी नीचे, ज़्यादा नहीं जाएगा। 400 पार की सवाल है नहीं। लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। एक शिबू सोरेन जैसा नेता, आदिवासी नेता को उन्होंने फंसा के जेल में बंद कर दिया। केजरीवाल को जेल में बंद कर रखा है। कांग्रेस की खाता को सीज कर रखा है। ये क्या है? ये क्या मैंने धमकाना हो गया? आज धमका रहे नेता लोग को, कल तो हमें भी धमकाएंगे। हमें आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल हमारा अधिकार भी नहीं रहेगा कि आपके सामने हम बोल सके। कल अगर ये मोदी आती है तो पूरा अधिकार का हनन होगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। बताइएगा मैम, बीजेपी का नारा इस बार है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार का आपको तो लगता है? जाएगी। देखिए एनडीए में नीतीश जी का जो रोल रहा है ना, 10 सालों तक उनका रोल बहुत अच्छा रहा, ठीक है सर, लेकिन इन 5 साल में जो उनका रोल रहा वो गड़बड़ा गया। खास करके वो उलटफेर इतना ज़्यादा कर चुके हैं। देखिए लोगों का जो है भरोसा वो नीतीश जी पर से उठा है, सत्य है ये चीज़ें। लोगों का भरोसा बीजेपी से नहीं उठा है। यहाँ तक कि बीजेपी भी, हम बात केंद्र की कर रहे हैं आपसे, केंद्र में तो स्पष्ट है कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। जो पार्टी अगर कुछ बोलती है तो उसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर देखा जाता है। चुप रहिए, पहले बकवास नहीं कीजिए। ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का डर देखा जाता है। तो हम कैसे मान लें कि आप राष्ट्रहित के लिए सही है? अच्छा ठीक जब है। आप प्रजातंत्र की आवाज को ही दबा दीजिएगा तो राष्ट्रहित में आप सही कैसे हैं? अच्छा, ईवीएम को आप सही मानते हैं कि नहीं? कौन? आप ईवीएम को सही मानते हैं कि नहीं? ईवीएम जो विपक्ष की पार्टी है, जब जहां हार होता है तो ईवीएम को ठेकरा लेकर बैठ जाते हैं। ईवीएम बात नहीं हो रही है। नहीं, ईवीएम की बात होगा तो सभी मुद्दे पर बात होगा। जहां पार्टी ये हारता है वहां ये बोलता है कि ईवीएम में दोष है। तो बात तो सही है। ठीक है, 1 मिनट सुनिए। हाँ, तो ईवीएम में दोष है तो सबसे पहले जहां इनकी सरकार है ईवीएम की बदौलत, विपक्ष की सरकार है जहां ईवीएम की बदौलत, उनको वहां से इस्तीफा देना चाहिए। फिर सभी जगह से इस्तीफा मांगना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? तो फिर उसी ईवीएम के बदौलत आप किस आधार पर गद्दी पर बैठे हैं? फिर उसी ईवीएम के बदौलत जहां आपकी सरकार, वो सब बात नहीं बोलिए। तो मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। ईवीएम से ही चुनाव होगा जी, ये बात समझ लीजिए। अच्छा ये बता दीजिएगा, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी किसी को आप डिसाइड नहीं, अभी किसी को आप चालू है, किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। आप बताइए। आप? राहुल गांधी। आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप बता किसको? नरेंद्र मोदी। आप? राहुल गांधी। आप? मोदी। नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बताइए। नरेंद्र मोदी हमारा। बताइए किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। तो 65 साल के बाद तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए, किसी को जेल में डालना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ भी है। मतलब हम 65 साल के हो जाएंगे और हम इनके माथे पर बंदूक रख देंगे और कहेंगे चलो साइन करो, अपने जमीन पे जमीन दो, नौकरी लो, और हम मेडिकल लीव पे ऐस कर रहे हैं, हम मेडिकल लीव पे बाहर जाके इलाज करा रहे हैं। वाह रे सरकार, वाह रे बिहार के लोग, वाह सरकार। यही चीज़ है, हमको जो सही लगता है, आपको जो सही लगता है आप वो कहें, हमको जो सही लगता है हम वो कहें। आप देखिए हम आपको बताते हैं, हम सिर्फ राजद का बात नहीं करते। हमने पहले भी नहीं कहा था ना कि परिवारवाद सिर्फ राजद करती है। हम इनको क्या बोले कि हम आप सब परिवार के बारे में ही सोचते हैं। क्यों सोच रहे हैं? थोड़ा तो कभी किसी और के बारे में भी सोच लीजिए। आप जमीन ले रहे हैं गरीब से, कोई किसान कैसे खेती कर रहा है सर, उसका आप जमीन ले रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि तुम जमीन दो, हम पैसा देंगे तुमको, और दे भी नहीं रहे, नौकरी भी ले रहे। और आज पता है जब बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया गया तो वो सारे शिक्षक ऐसे हाथ रख के अब केना के देवे, मैथिली भाषा में, इधर के भाषा में कैसे देंगे परीक्षा। खुद चाची आई हुई थी एक उधर की, हम लोग के तरफ की थी चाची लगेंगी, बाप रे नौकरी तो भाग गए लेकिन अब परीक्षा केना देवे, हमरा तो पढ़ाइए नहीं आवे छे। 55,000 पैकेट में भर ली,
55,000 बिना पढ़े पैकेट में भर ली, स्वेटर बुन रही। बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है ये बताइए। फिलहाल अभी तो धीरे धीरे सुधर रहा है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते कि नहीं सुधर रहा है। ये बताइए, के पाठक पे बार बार कभी मंत्री लग रहे हैं, कभी कोई लग रहा है, आपको क्या के पाठक का जो कार्रवाई कर रहे हैं वो जैसे चला रहे हैं शिक्षा व्यवस्था, आपको सही लगता है या गलत लगता है? देखिए उनका जो चलाने का उनका जो तरीका है, जो पैसा दे रहे हैं उस पैसा को सधाना उन्हीं को आ रहा है। अगर आप शिक्षकों को ये कह रहे हैं कि आपको इतना काम करके देना है तो अच्छी बात है, ताकि आप शिक्षकों पे दबाव बना रहे हैं। आप शिक्षकों को कह रहे हैं कि इतना दिन आपको ड्यूटी करना है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बिहार के बारे में और बिहार के शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पहले के जो लोग बने हुए शिक्षक, उन लोगों ने शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मानते हैं एक मिनट, लेकिन इसे सुधारने वाले भी पिछले शासनकाल के ही लोग थे जिन्होंने आकर के सुधारा। और जब अपना उन्होंने क्रेडिट लेना शुरू किया तो कुछ लोगों को तीखा लगना बड़ा ये हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि हमको तो पुराना घर ही पसंद आ रहा है, क्योंकि उसी घर में एसी और तमाम चीज़ें उपलब्ध है। अभी शिक्षा व्यवस्था में बिहार धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अगर नहीं होता तो आप इंटर का रिजल्ट देख लीजिए, मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, इन सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट तो नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है इस बार एनडीए 40 सीटों में कितने सीट लाने की उम्मीद है? देखिए एनडीए और इसकी हम दोनों की बातें अगर करें तो मेरे हिसाब से आप दोनों को जब वोट करने जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि आप जिस व्यक्ति को वोट करने आए हैं वो आपके लिए है भी या नहीं। क्योंकि ऊपर में बैठे हुए लोग तो मान लेते हैं, आप उनके ऊपर दे देते हैं वोट, लेकिन आपके जो सांसद बन करके जाते हैं उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। तो आप एक निर्दलीयों को क्यों नहीं चुन लेते हैं? इस बार किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है बताइए। बिहार की जनता को अगर वोट देना हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ छोड़ करके हमें लगता है कि शिक्षा के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। बिहार के कितने लोग हैं जो शिक्षा पे वोट देते हैं? अगर दिए होते ना भैया, आप अगर सरकारों को आपकी सरकार है, आप लोगों में जागरूकता फैलाइए, बताइए कि वोट किस चीज पे करना चाहिए। आपके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, और भी तेजस्वी यादव को विधायक खरीद फरोख्त मामले में जेल भेजा जाएगा। आप ये जान लीजिए कि चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव से पहले वो भी जेल जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का, जहाँ योगी आदित्यनाथ सीएम है, और पिछले दिनों में पत्रकारों के साथ जो हुआ है 5 साल पहले, आपको अच्छे से याद होगा। हम कहाँ के बारे में बातें करें, आपको अच्छे से पता होगा। एनकाउंटर करवा दे रही है उसका। एनकाउंटर क्या संविधान हमारा गवाही देता है कि आप एनकाउंटर करवा दीजिए? नीतीश कुमार ने अपने टाइम पे, मैंने आपको क्या कहा कि 10 सालों में उन्होंने जितना विकास किया, राजद ने नहीं किया था। राजद की जब सरकार थी ना, वो गुंडाराज इस तरह से प्रबल था, अभी भी है। आप आने दीजिए। अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर 2025 की इलेक्शन राजद जीत जाती है तो जिन लोगों को राजद पे इन चीज़ों का भरोसा कि वो सेफली घर से बाहर निकल सकते हैं, तो वो उन लोगों का ये एक मिथ है। एक कागज पे पूरे बिहार को डराए हुए हैं कि फिर आएगा तो जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, जंगल राज। बिल्कुल नीतीश के दिन है कि आज 17 वर्ष में इतना चमका दिया है बिहार के। और ना लोग ना सही लग रहा है कि बिहार में विकास अच्छे तरीके से नीतीश आज भी चल रहा है, तो काम के बदौलत चल रहा है। आज नीतीश कुमार आज भी जी भी रहा है, वो दारू अभी चालू करा रही है ना। कौन राजद, कौन कांग्रेस? आप दारू एकदम ऑन, एकदम अभी दारू बिक रहा है। दारू बंद करवाने से पहले पटना जंक्शन पे जो सुलेशन पी करके बच्चे मर रहे हैं, क्या बंद करवाया किसी ने? दारू बिक रहा है। करवाया, छोटे छोटे बच्चे सुलेशन बंद करवाया किसी ने? ओपनली दारू बिकवाइए। ना जा सकेला बिहार सही बात कहते हैं, अभी बंद हो भाई, खाली करके चालू करवा दे। देखो कैसे बंद हो रहा है। चाहते हैं कि सरकार शराबबंदी ई बढ़िया नहीं के चालू करवा, अगल बगल चला था बिहार में। सरकार को कैसे पकड़े जा रहे हैं, दारू उससे फायदा क्या हो रहा है? आदमी मर रहा है, उससे फायदा क्या हो रहा है? दारू बंद है, सरकार का नजर में दारू बंद है, पर आदमी सही है कहाँ? महुआ दारू पी रहा है, उसमें केमिकल वाला पी रहा है, मर रहा है। स्माइकर पीना, सुलेशन पीना, सारा पीना, आज छोटा छोटा बच्चा मर रहा है। इसका देन है वही दारूबंदी। अच्छा, शराबबंदी को बिहार में कितना सफल मानते हैं आप? दम असफल, अदम असफल, असफल, असफल। बस सर, बिहार का प्रशासन जो है दारू के पीछे परेशान है, परेशान है। वो कहाँ बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? मद्य निषेध बिहार पुलिस पे लगा हुआ है कि बेचने वाला यूपी से 10 गाड़ी चला, सुनिए, यूपी से 10 गाड़ी चला, एक गाड़ी प्रशासन पकड़ लिया, बाकी 9 गाड़ी को छोड़ दिया। वही हो रहा है, वही हो रहा है।
खुलेआम बिका होली में खुलेआम बिका था बोले आप गली सर हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, राज्य में सरकारी जिसकी भी हो, लेकिन राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री को रहना बहुत जरूरी है। आदरणीय मोदी जी को रहना राष्ट्र हित के लिए सर्वप्रथम उनका बहुत जरूरी है। तो बिहार में 40 सीटों में कितना एनडीए को मिलने वाला है इस बार? बिहार में 40 सीटों में कम से कम 38 उनको तो जरूर मिलेगा, 38 जरूर मिलेगा। 2 सीट जी एकदम 2 सीट राजद के खाते में जा सकता है। सुफरा साहब बिहार में पर सुफरा साहब जुमलाबाजी नहीं चलेगा, जुमलाबाजी नहीं। अभी तो बोला 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 5 मिनट दे दो, खाली जुमला, खाली जुमला, खाली जुमला, खाली जुमला। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से दूसरी बार खड़े हो रहे हैं इस बार उनको जितना उनका संभव है तय है उनका। बिल्कुल निश्चित तौर से जीतेंगे। बहुत लोग से शिकायत कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद साल में 5 साल में एक बार मिलते हैं। आपका कहना सही है, लेकिन शिकायत से नहीं होगा ना। सबको कमल छाप नजर आ रहा है, काम नजर नहीं आ रहा है। आपने गलत सलत जो भी किया वोट आप ही को मिलेगा, समझा? तो बिहार इसलिए में कि बीजेपी के पास 3 विंग है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आप ज़्यादा हल्ला कीजिएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा आपका। तो एनडीए कितना है इस बार बिहार में? 40 में से कितना? एनडीए को 15 सीट मिलेगा, 25 मिलेगा महागठबंधन को।